हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 8th ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। गाइस, सबसे पहला आप सभी को पता होगा कि हमारा बजट ऑलरेडी आ चुका है, तो आज यहाँ पे बजट से रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को मेंशन किया गया है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन 2022 के अनुसार महिला मजदूर साक्षरता में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। यानी कि छत्तीसगढ़ का इंडिया में, सीजी का इंडिया में कौन सा स्थान है, किसमें? महिला मजदूर साक्षरता में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करें पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता मजदूरों में ध्यान रखेंगे आप, पुरुष साक्षरता मजदूरों में 49.8% है। ध्यान रखिएगा 49.8% है। बट हमारा क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि महिला मजदूरों में कितने परसेंट की साक्षरता है। तो याद रखिएगा, महिला मजदूरों में हमारा साक्षरता जो है छत्तीसगढ़ का 39.2% है। कितना है? 39.2%। ठीक है, 39.2% का है हमारा महिला मजदूरों की साक्षरता। और जब 39.2% है तो 39.2% के साथ अगर हम बात करें तो 39.2% के साथ याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ जो मजदूरों की साक्षरता है और पुरुषों की साक्षरता है 49.8, लगभग 50%। 50% के साथ छत्तीसगढ़ जो है मजदूरों की साक्षरता में पूरे देश में तीसरे स्थान पर। ध्यान रखेंगे, मजदूरों की साक्षरता में पूरे देश में थर्ड रैंक पे है। अगर हम बात करें बड़े राज्यों की, लाइक गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, इन सभी को जब आप कंसिडरेशन में रखेंगे, इन सभी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है मजदूरों के साक्षरता में, मजदूर साक्षरता में अगर हम आपसे बात करें तो मजदूर साक्षरता में थर्ड रैंक पर है। ध्यान रखिएगा, थर्ड रैंक पर है। तो महिला मजदूर साक्षरता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ओवरऑल महिला मजदूरों की साक्षरता में अगर आप देखेंगे तो तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान पर है महिला मजदूरों की साक्षरता में। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मोहदेश्वर मेला आयोजित की जाती है? थोड़ा सा यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर ध्यान रखिएगा, कला एवं संस्कृति के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर होलिका, चूंकि होली फेस्टिवल अभी चल रहा है, आपका होली का फेस्टिवल जो चल रहा है, इसके कोरोस्पोंडेंस में अगर हम आपसे बात करें तो होलिका दहन के दिन मोहदेश्वर मेला जो है ये बहुत फेमस हो जाता है छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस दिन पूरी रात मेले का आयोजन होता है। ठीक है, मेले का आयोजन होता है कहाँ पे, किसके उपलक्ष्य में? तो ध्यान रखिएगा, मोहदेश्वर मोहदेश्वर महादेव शिव मंदिर के सामने मेले का आयोजन हो जाता है। जैसे काशी में जब आप देखेंगे, काशी इन द सेंस बनारस में जब आप देखिएगा तो बनारस में शमशान में होली खेली जाती है। आप सभी को पता है क्या? शमशान में बनारस में होली खेली जाती है। उसी तरीके से शिव मंदिर के सामने में होलिका दहन की रात को मेले का आयोजन होता है और लोग होली खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, होली खेलते हैं मेले में। पूरी रात होलिका दहन की रात को ये होली का त्योहार और मेला दोनों का आयोजन एक साथ होता है। किस जिले में है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको रायपुर जिले में है। कौन सा क्षेत्र है? तो NH 200, ध्यान रखना है आपको, नेशनल हाईवे 200 पे तरपोंगी एक जगह है। ध्यान रखिएगा, तरपोंगी एक जगह है और वहीं पे मोहदा ध्यान रखना है, मोहदा में मोहदेश्वर मेले का आयोजन होलिका दहन की रात को की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36 किस्म की भाजी और धान की किस्में देश के किस राज्य के किसान विद्यालय द्वारा पेटेंट कराया गया है? तो याद रखना है आपको कि देश का पहला किसान विद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में है। देश का पहला किसान विद्यालय की बात जब आएगी तो देश का पहला किसान विद्यालय छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में है। कहां पे है? जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह में। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह, ध्यान रखना है, बहेराडीह। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी
2021 में। क्लियर रहेगा। स्थापना कब हुई थी? 2021 में 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और पिछले वर्ष इसका नामकरण किया गया। ठीक है, 2022 में नामकरण हुआ किसके नाम पे? तो जांजगीर चांपा के फेमस पत्रकार अगर हम बात करें तो स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू, याद रखना है, स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर इस किसान विद्यालय का नामकरण किया गया, याद रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस किसान विद्यालय के छतों के ऊपर गमलों में ये 36 किस्म का भाजी का क्या हो रहा है? खेती की जा रही है। धान की किस्मों की खेती की जाती है इस स्कूल के छत के ऊपर गमलों में। ठीक है, अब इन्हीं 36 प्रकार के भाजियों को, छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों की अगर हम बात करें तो 36 भाजियों को पेटेंट कराया गया है जांजगीर चांपा के बहेराडीह किसान विद्यालय के द्वारा। क्लियर रहेगा। तो कौन से राज्य के बारे में पूछा गया है? तो राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, जहां पे देश का पहला किसान विद्यालय है। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको देखना होगा छत्तीसगढ़ की भाजी के बारे में। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो टोटल 36 भाजी होते हैं और 36 में से मैंने एक प्लेस आपको खाली छोड़ा है। अब इन सब में से आप देख करके हमें बताएंगे कि एक भाजी का नाम क्या है जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कुल छत्तीसगढ़ की 36 भाजियां हैं यहाँ पे, जिसमें से अमारी, कजरा, चेंच, मछरिया, चुनचुनिया, प्रितका, तिबरा, चनौरी, पालक, चौलाई, गोंदली, मुरई, खेड़ा, कर्मा, लाल, बर्रे, तिनपनिया, चना, सरसों, बोहार, करमत्ता, मुस्केनी, कांदा, कुसुम, पटवा, मखना, चिरसिरा, चरोटा, लहसुआ, गोभी, बथवा, आलू, मुनगा, गुडरू, उरला और एक आपका यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। होप सो बहुत ही कॉमन नेम है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्लियर, तो इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितने रुपए किया गया है? तो आप सभी को पता होगा 6 मार्च को हमारा बजट आया है, 6 मार्च को हमारा बजट पेश किया गया और इस बजट में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि आंगनबाड़ी जितने भी कार्यकर्ता होंगे, आंगनबाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए किया गया है। 6500 से बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के बारे में बात करें तो पहले इनका जो मानदेय था 3,550 रुपए था, अब बढ़ा करके इसको कर दिया गया है 5,000 रुपए। ठीक है, अब बढ़ा करके इसको कितना किया गया है? 5,000 रुपए। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि 18 से 35 वर्ष तक के जितने भी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित युवा बेरोजगार हैं जिनकी परिवार की आय 2.5 लाख से कम है। ठीक है, बेरोजगार 2.5 लाख 2.5 लाख से कम है, उन सभी को 1 अप्रैल से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितने सालों के लिए? 2 इयर्स के लिए। ध्यान रखना है आपको, 2 इयर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप बजट को ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को वहां पे पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप के अनाउंसमेंट भी किए गए हैं। अनाउंसमेंट में क्या है? मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, इसके अलावा गीदम के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 101 नवीन आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन में था आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय से संबंधित, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज 10,000, 10,000 रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा कौशल्या मातृत्व शक्ति सम्मान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जो पहले राशि यहाँ 25,000 थी, अब उसको बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यानिकी प्रयोग के प्रदर्शन के लिए प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी? तो उद्यानिकी प्रयोग के प्रदर्शन और आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन दोनों के लिए, आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन के लिए ध्यान रखना है, आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन के लिए, ठीक है, टेस्टिंग अगर हम बात करें प्रदर्शन के लिए, दोनों के लिए नवा रायपुर में, याद रखना है आपको, नवा रायपुर अटल नगर, नया रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन के लिए
सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहां पे? नवा रायपुर में। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत और कुछ भी चीजें याद रखनी है, जैसे नवीन उर्वरक प्रयोगशाला। ठीक है, नवीन उर्वरक प्रयोगशाला कहां पे खोला जाएगा? तो नवीन उर्वरक प्रयोगशाला राजनांदगांव में, राजनांदगांव और रायगढ़ में। ध्यान रखना है, राजनांदगांव और रायगढ़ में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला खोला जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे रसायन की, अगर हम बात करें रसायन एवं जैविक कीटनाशकों के लिए प्रयोगशाला, अगेन आपका रायपुर में। याद रखिएगा, प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में। ठीक है, जैविक कीटनाशक और रासायनिक जितने भी कीटनाशक होंगे उन सभी को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी जो होगी वो कहां पे होगी? तो रायपुर में खोला जाएगा। क्लियर रहेगा? ये चीज आप याद रखेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की जाएगी? विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल बैडमिंटन एकेडमी, तो याद रखना है आपको सबसे पहले झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी। ध्यान रखना है आपको, झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी की, झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी। इसके बाद नारायणपुर में मलखंभ एकेडमी, नारायणपुर में मलखंभ एकेडमी। ठीक है, मलखंभ एकेडमी। और रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी, विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी। ठीक है, बैडमिंटन एकेडमी। इसके अलावा कुनकुरी में, ध्यान रखेंगे, जसपुर के कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी। कहां पे? कुनकुरी में। ध्यान रखिएगा, जसपुर जिले के कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जाएगा। याद रखना है आपको, एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जाएगा। तो ये चार चीजें आप यहाँ पे मोस्टली आपको याद रखना है। क्या क्या रहेगा यहाँ पे? सारी चीजों के बारे में। क्लियर है? क्लियर रहेगा? यहाँ पे याद रहेगा क्या? चलिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या रहेगा यहाँ पे? झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी, नारायणपुर मलखंभ एकेडमी, रायपुर विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी और कुनकुरी में यानी कि जसपुर में एडवेंचरस स्पोर्ट्स एकेडमी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? अनुदान योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें से जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक चीज और ऐड किया गया है, जितने भी SC ST एंड OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना दी जाएगी, प्रोत्साहन योजना दी जाएगी। मौजूदा सरकार के ये आखिरी चुनावी वर्ष का आखिरी बजट है। ध्यान रखेंगे, चुनावी बजट है यानी कि 2023 के नवंबर में हमारा क्या होने वाला है? इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन। तो इलेक्शन को लेकर के चुनावी बजट पेश किया गया है और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज 50 लाख। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश के किन दो शहरों के बीच लाइट मेट्रो चलाई जाएगी? तो बजट में इसके बारे में भी बात की गई थी कि प्रदेश के दो शहरों के बीच में क्या करेंगे? हम लाइट मेट्रो चलाएंगे। लाइट मेट्रो चलाने का मतलब कहां से कहां तक? तो नवा रायपुर, रायपुर और दुर्ग। ध्यान रखेंगे, रायपुर और दुर्ग, इन दो शहरों के बीच में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। याद रखना है आपको, नवा रायपुर को कनेक्ट करेंगे रायपुर से, रायपुर को कनेक्ट करेंगे दुर्ग से। इन दोनों शहरों के बीच में यानी रायपुर और दुर्ग के बीच में लाइट मेट्रो चलाया जाएगा। इसके अलावा आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है, जैसे आपको याद रखना है बैकुंठपुर में एयरपोर्ट, बैकुंठपुर में एरोड्रम। ध्यान रखिएगा, बैकुंठपुर में एरोड्रम। ठीक है, इसके बाद कोरबा की अगर हम बात करें तो कोरबा में जो एयरपोर्ट है उसको कॉमर्शियल एरोड्रम बनाएंगे। ठीक है, कॉमर्शियल एरोड्रम में कन्वर्ट किया जाएगा, एरोड्रम में
कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बेसिक हैं, याद रखना है, क्योंकि यही सब चीजें आर्थिक समीक्षा के आधार पर और आर्थिक समीक्षा में क्या क्या चीजें होंगी उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो नवा रायपुर से रायपुर दुर्ग तक के लिए लाइट मेट्रो, बैकुंठपुर में एरोड्रम, कोरबा का जो एयरपोर्ट है उसको क्या करेंगे, कॉमर्शियल एरोड्रम, व्यवसायिकीकरण किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। कौन से शहर के बीच, तो रायपुर और दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन यहां पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या है, ड्राइविंग का ट्रेनिंग, ड्राइविंग का ट्रेनिंग, ठीक है, ड्राइविंग का ट्रेनिंग, और इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, हैवी व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स के लिए, ऑपरेशन के लिए, और साथ ही साथ हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के, इन सभी के प्रति ड्राइविंग का ट्रेनिंग, और ड्राइविंग की ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। इसमें पूरे अगर हम छत्तीसगढ़ का कंसीडर करें तो रायपुर जो है प्रथम स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। रायपुर जो है आपका फर्स्ट स्टेज में है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि हाल ही के बजट में 7 नए तहसील के गठन की बात कही गई है, याद रखना है, 7 नए तहसील के गठन की बात कही गई है, और साथ ही साथ 97 न्यायालय, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तर के न्यायालय ओपन किए जाएंगे। 7 नए तहसील और 97 न्यायालय खोले जाएंगे। साथ ही साथ कटघोरा में आपका डेप्यूटी कलेक्टर, अगर हम बात करें तो डेप्यूटी कलेक्टर कार्यालय खोला जाएगा। ये सारी चीजें बजट में आपको बताई गई हैं, बजट को समराइज करके जब आप देखेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका ई, दैट इज रायपुर। दुर्ग का कौन सा रैंक है, तो सेकंड रैंक है दुर्ग का। क्लियर रहेगा। चलिए, अब आते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मसालों के उत्पादन में वृद्धि और कृषकों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर के लिए हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कार्यशाला, तो राष्ट्रीय कार्यशाला जो है ये आयोजित होगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। राष्ट्रीय कार्यशाला कहां आयोजन होगा, तो इसका आयोजन होगा बिलासपुर में, ठीक है, याद रखेंगे बिलासपुर में। और बिलासपुर में कहां, तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान सरकंडा बिलासपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, बिलासपुर सरकंडा, ध्यान रखिएगा सरकंडा में। कब से कब तक आयोजन होगा, तो आयोजन जो होगा 14 और 15 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद या कार्यशाला का आयोजन 14 to 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मसालों की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में मसालों का कुल रकबा कितना है, कुल रकबा कितने रकबे में खेती होती है, तो याद रखना है 66,081 हेक्टेयर में यहाँ पे मसालों की खेती होती है। और सर्वाधिक किसकी खेती होती है, तो सर्वाधिक होती है हल्दी की। हल्दी का उत्पादन में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा रकबे में भी, एरिया में भी, ठीक है, उत्पादन के साथ साथ रकबा भी जो क्या है इसका हल्दी का वो सबसे ज्यादा है। क्लियर रहेगा मसालों की खेती में। हाल ही में मैंने आपको बताया था काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे, कोंडागांव में। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे, कोंडागांव में। क्लियर रहेगा। लेमन ग्रास सबसे ज्यादा कहां पे, जसपुर में। ओके, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। आज की क्वेश्चन है, स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु कितने रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया है। ध्यान से देखेंगे, स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु कितने रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और जितने भी ऐसे सदस्य होंगे, समिति के सदस्यों के लिए मैं आपको हिंट दे दूं कि समिति के सदस्यों के लिए जो गैर सरकारी हैं, ध्यान रखिएगा, जो गैर सरकारी हैं, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य का मानदेय 500 रुपए होगा, 500 रुपए होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि अध्यक्ष हेतु कितने रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था विमेंस के रिगार्डिंग कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो कार्यस्थल पर महिलाओं के नेतृत्व और महिलाओं को लेकर के जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग वहां पे है 65th, याद रखना है आपको, 65वां, 65th। क्लियर रहेगा।
तो आज के सेशन में गाइज इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। होप सो आप लोग मस्त तरीके से होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि 3 दिन का मौका मिला है सेलिब्रेट करने का। बेहतरीन सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेशन में कोई इशू नहीं है, बट सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद अपने वापस से उसी थीम पे, उसी रिदम पे आना जरूरी है जहां आप उसको छोड़ करके होली मनाने गए थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।